हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 11th क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में लोग डिस्कशन करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, जिसको बोलते हैं कक्षीय अतिव्यापन के बारे में। तो ये क्या होता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग? देखिए, हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड जब बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी न किसी ऑर्बिटल का होता है। तो आज ये देखना है कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल का है और वो कैसे शेयर करता है। इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कक्षीय अतिव्यापन। तो इसी पे डिस्कशन करना है क्या होता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। देखिए, जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है हम लोग बस चेक करते हैं कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल के है। तो एक एग्जांपल देते हैं, बहुत सिंपल। आप लोग ये तो बनाए ही होंगे H2O। आप आसानी से दिखाते हो क्या कि सर H2O का जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, किससे शेयर करेगा? तो इसके पास है हाइड्रोजन। ये देखो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन और शेयर करेगा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से, क्योंकि इसका ऑर्बिटल 2 पर कंप्लीट होता है। सॉरी, इसका भी 2 पर कंप्लीट होता है। और ऑक्सीजन का हो गया कितना? 6 2 8। ये हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम क्या करते हैं, बॉन्ड भी ऐसे बना देते हैं, ऐसे करके बॉन्ड भी बना देते हैं और बोलते हैं कि ऑक्सीजन के बीच में 2 कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसी न किसी ऑर्बिटल से होते हैं। कैसे होते हैं उसको ये देखते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p4। क्लियर है? यहाँ तक आप फर्स्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन को जो है कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिटल को हाइड करने के लिए क्या मिला देते हैं इसमें? हीलियम। यानी सीधी बात है 1s2 को हाइड करने के लिए क्या यूज करते हैं? हीलियम, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। 2s2 और क्या हो जाएगा 2p4, यही ना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसको थोड़ा पॉली के रूल से अरेंज कर दें तो ये देखो s ऑर्बिटल पूरी तरह से कंप्लीट है। p ऑर्बिटल में 3 होते हैं ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4। ठीक है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 2px2। अगर इसको x माने, इसको y माने, इसको z माने, तो x में 2 इलेक्ट्रॉन, y में 1 इलेक्ट्रॉन, z में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा 2py1 और 2pz क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या यहाँ पे करना है? यहाँ पे करना बस ये है कि ये जो हाफ फील ऑर्बिटल है इसको क्या करना है, H के हाफ फील ऑर्बिटल से कंबाइन करके दिखाना है। यानी जो H का एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, इसी का ऑर्बिटल यहाँ लेके आना है और दिखाना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की ये हाफ फील इलेक्ट्रॉन से कंबाइन किया। ठीक है, इसमें एक और हाइड्रोजन है 1s1, इसको लेकर आ जाना है इस ऑर्बिटल के पास और इसको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना है। यानी ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये कंबाइन कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, देखो ये s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है तो s, ये p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है तो p, इसको बोलते हैं क्या? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, दिखाएगा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे sp कक्षीय अतिव्यापन। ठीक है, यानी क्या होता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग? तो जब एक तत्व का कक्षा का आधा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व के कक्षा के आधे वाले इलेक्ट्रॉन से संयोग करके बॉन्ड बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं? कक्षीय अतिव्यापन। और इसमें वो कक्ष किसका है? P का और S का, तो इसको क्या बोलेंगे? SP ऑर्बिटल ओवरलैपिंग
कक्षीय अतिव्यापन। ठीक है, तो ये था H2O का। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे कक्षीय अतिव्यापन का, एक मिनट इसको भी आप लिख लीजिए, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब एक तत्व के अर्धपूर्ण, अर्धपूर्ण मतलब आधा भरा हुआ, अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक के अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन से संयोग कर सहसंयोजक आबद्ध बनाता है, यानी मिलकर उसे क्या कहते हैं, कक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश इसको क्या लिखेंगे, वेन हाफ फील्ड electrons of one element are combined with the other half filled electrons of element to form a covalent bond known as orbital overlapping, known as orbital overlapping। ठीक है, आप ये डेफिनेशन लिखने के बाद आप आसानी से क्या कर सकते हो, आप एग्जांपल्स में ये लिख सकते हो। आप एग्जांपल्स में क्या लिख सकते हो, H2O। देखो H2O का बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 2 वो क्या करेगा, शेयर करेगा। तो ये जो 2 शेयर कर रहा है ये किस ऑर्बिटल का है, p ऑर्बिटल का है। ये देखो p वाई का 1, p जेड का 1, और वो कंबाइन करेगा s के हाफ फिल ऑर्बिटल से, आगे बढ़े हुए कक्षक से। इसी कॉम्बिनेशन के कारण ये दोनों पेयर बनाएगा, और पेयर बनके क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। चूंकि इलेक्ट्रॉन s और p का है, इसको क्या कहेंगे, sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करती है, एस ऑर्बिटल को गोल रिप्रेजेंट करते हैं। एस ऑर्बिटल का सिंबल क्या होता है, गोल। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे, पी ऑर्बिटल को डम्बल, डम्बलाकार फॉर्म होता है, एक डम्बल के जैसा इसका सिंबल होता है, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, इसको अपोजिट करेंगे, और चूंकि एस पी से कंबाइन हो रहा है, एस का सिंबल हो गया
ये किसका सिंबल हो गया? एस ऑर्बिटल का। ये किसका सिंबल हो गया? पी ऑर्बिटल का। ये इसे कंबाइन हो रहा है, तो इसको ऐसे शो करेंगे, ऐसे, ये एस और ये आ गया इसमें कौन? पी। ये देखो, तो ये संकेत हो गया किसका? एस पी ऑर्बिटल ओवरलैप का। ठीक है, यानी एस और पी ये जो कंबाइन हुए इसको रिप्रेजेंट करने का ये एक सांकेतिक तरीका है, क्योंकि एस का सिंबल ये होता है, ये सिंबल ही एस का सिंबल होता है गोल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, पी का सिंबल होता है डबला का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों कंबाइन होगा तो इस तरह से शो करेंगे, क्योंकि जब कंबाइन होता है तो दोनों एक दूसरे के अंदर आकर क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, और ये कहलाएगा क्या? एसपी ओवरलैप। तो एसपी ओवरलैपिंग को ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ सिंपल एग्जाम्पल बताते हो, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सेकेंड, इसको तो आप लोग जानते हैं, वो H2, इसको कहते हैं डाई हाइड्रोजन, इसको क्या कहते हैं? डाई हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, और इस तरह से इनके बीच में बॉन्ड होता है H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, अब इसको ओवरलैप में कैसे शो करेंगे? बहुत आसान है, इसका इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे कि किस ऑर्बिटल में है। ये देखो H1s1, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर देंगे। एक और हाइड्रोजन है जिसका हो गया 1s1, इसमें भी एक ही ऑर्बिटल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में शो करेंगे। अब देखो यही दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो रहा है, यही दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इसको क्या, कौन सा कक्षक बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एस एस कक्षक अतिव्यापन। इसको क्या बोलेंगे? एस एस कक्षक अतिव्यापन। ठीक है, एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, अब एस एस ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैसे शो करते हैं? तो ये देखो, अब ये भी बताया था कि एस ऑर्बिटल का साइन कैसा होता है? गोल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्लस एक और एस कक्षक, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे शो करेंगे। ये जो साइन है ये किसका है? एस कक्षक का है। अगर ये कंबाइन हो रहा है तो इसको ऐसे शो करेंगे, ये देखो एक दूसरे के क्षेत्र में ऐसे ऐसे, इसी को बोलते हैं एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप। एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप, अब उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी एस एस कक्षक अतिव्यापन को इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। चलिए, आई होप आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग जाते हैं आगे की तरफ। NH3, इसका बनाना है, इसको कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं? अमोनिया। तो बहुत आसान है, आप इसके ऐसे तो बनाए ही होंगे। N का ध्यान देना, इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख सकते हैं, हीलियम 2H2 2p3, फर्स्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हाइड कर दिए हैं, तो कॉन्फिगरेशन सिर्फ लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को शो किया। तो देखो, तो इसमें अगर कंप्लीट करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एस कंप्लीट है P 1 2 and 3, यानी अगर इसको x माने, y माने, z माने, तो ये क्या हो जाएगा? 2px 2py 2pz 1 1 1 कंप्लीट। अब इन तीनों हाफ पी ऑर्बिटल से कौन कंबाइन होगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का तो पता नहीं है, 1s1 होता है, और यहाँ इस तरह के 3 हाइड्रोजन है। कुछ नहीं करना, इसका इलेक्ट्रॉन को यहाँ अपोजिट, इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ अपोजिट, इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ अपोजिट। ठीक है, और ये देखो, ये जो कंबाइन हुआ, इस कॉम्बिनेशन को ऐसे घेर कर क्या शो करेंगे? ये क्या हो रहा है? sp ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, sp कक्षक अतिव्यापन।
ठीक है, आप पहले से डायग्राम तो ये वाला बना ही होंगे, ये डायग्राम तो पहले से बना ही होंगे ऐसे कि N के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर किया और ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा नाइट्रोजन कितना 5 and 3 8, ये तो आप बना ही हो। और इसको शो करते हो बॉन्ड में, तो N जो है सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में शो करना क्या कहलाता है, ऑर्बिटल ओवरलैप। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो अभी बताया कि ये देखो s ऑर्बिटल आप अपोजिट डायरेक्शन में खोले, p ऑर्बिटल का साइन होता है दम लगातार, कितना भी इलेक्ट्रॉन का मान होना वो मैटर नहीं करता। अब आप ये नहीं बोलोगे सर इसमें s का 3 इलेक्ट्रॉन है, आपको सिर्फ सिंपल से ये रिप्रेजेंट करना है कि sp ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन को शो कैसे करेंगे। तो s ऑर्बिटल का ये सिंबल है, ये किसका है, p ऑर्बिटल का, ठीक है। ऐसे सॉरी इसका अपोजिट कर देना है, इसके अपोजिट ऐसे कंबाइन होगा ये, तो ये हो जाएगा ऐसे और इधर टर्मिनल को लेके आ जाना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को शो कर देना है अप एंड डाउन। दिस इज सिंबल ऑफ sp ऑर्बिटल ओवरलैप। ये किसका सिंबल है, sp ऑर्बिटल ओवरलैप, है ना सर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑर्बिटल सॉरी पढ़ रहे थे किसके बारे में, कक्षीय व्यापन के बारे में। चलिए एक आप क्या कीजिए, घर से हमको बनाकर दिखाइए जिसका नाम है CH4, इसको क्या कहते हैं, मीथेन। आप इसको बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन को ये दिखाना कि कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जा रहा है। अगर वो जा रहा है s और s का तो ss ओवरलैपिंग, s और p का तो क्या बोलेंगे उसको, और sp ओवरलैपिंग। अगर वो इलेक्ट्रॉन दोनों p ऑर्बिटल का है तो उसको क्या बोलेंगे, pp ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे, pp ओवरलैपिंग। कल आपको हम बताएंगे सॉरी नेक्स्ट वीडियो में कि ये जो ओवरलैपिंग है कितने टाइप्स के होते हैं और इससे कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप इसको अच्छे से समझ कर प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, उसमें हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। थैंक यू।